नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तरणकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं हमारे दायक संचालक वक्तागण श्रोतागण पूजनीय भिक्षु संघ सब की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पिछली बार मैंने अपना ये टॉपिक जो अभी दिलीप जी ने बताया है कि क्या मृत्यु पर ये हमारी एनर्जीज एंड फोर्सेज समाप्त हो जाते हैं, तो बुद्ध कहते हैं नहीं। और था ये कि इसको भगवान बुद्ध ने कहा कि जो लोग ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं और या जो कुछ मुझे मानते हैं, ना तो ईश्वरीय शक्ति कोई जो भी हो कर्म के प्रभाव को काट नहीं सकती और मैं भी काट नहीं सकता। फिर मैंने उदाहरण भी दिया था भगवान बुद्ध का, जब देवदत्त ने पत्थर लुढ़काया था। एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने और है, मतलब यह है महामोगलायन का। सब जानते हैं कि महामोगलायन इतने बड़े रिद्धि बल के मास्टर थे और सारी पुत्र के बाद उनका नंबर था, वो प्रथम दो अग्रसरावकों में सेकंड नंबर पर थे। पहले पे अंते सारी पुत्र जी। तो ये जो महामोगलान अभी आपने देखिए, एक जन्म में वो कहानी तो बहुत लंबी है। उन्होंने अपने माता पिता की हत्या की थी, माता पिता की हत्या की। और माता पिता की ये 5 महापाप हैं। माता पिता माँ की हत्या करना, पिता की हत्या करना, किसी अरहत की हत्या करना, और चौथा है भगवान बुद्ध के शरीर से खून बहाना, और पांचवा है संघ भेद करना, संघ में फूट डालना। ये 5 महापाप। इनका जो कर्म है ये अहोसी कर्मों में नहीं जा सकते, इनका फल भोगना ही होगा। ये अकाट्य है, ये मतलब यह कटते नहीं है। तो ये महापांच हैं, ये द ग्रेट इविल। तो इसमें महामोगलायन जी का आपको पता है, जब लास्ट में जब वो कालशिला पर्वत पर रह रहे थे तो उनको लोग जेलस रहते थे कि इनको भिक्षा मिलती है, हमको नहीं मिलती है। तो फिर उनके दुश्मन हो गए थे जो लोग उनको कहते थे कि सारी भिक्षा बुद्ध के शिष्यों को मिलती है, हमें कोई खाना नहीं देता। तो इसलिए उनको एक श्री गुप्त नाम के ब्राह्मण ने या 1000 पासार्पण देकर हत्या की जैसे सुपारी दे दी। तो उन्होंने, क्योंकि वो तो रिद्धि बल के मास्टर थे, जैसे ही उनको वो मारने गए तो उन्होंने जान लिया और वो अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके वहां से निकल लिए, दरवाजे के जो छेद से ही निकल लिए। वो शरीर का परिवर्तन कर लेते थे, इतना रिद्धि बल था उनके अंदर। वो कुछ भी अपने शरीर को बना लेते थे। फिर वो इसी तरह करते रहे, वो रोज उसको पीछा करते रहे, मारने के लिए आते रहे। वो वहीं कभी कोई छिपकली बन जाते थे, दीवार पर बैठ जाते थे, कभी कुछ बन गए। लेकिन लेकिन उन्होंने सोचा कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका पता लगाऊं, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं ये रोज। तो उसने पीछे अपने कर्म को देखा, कितना रिद्धि बल अरहत तो जान लेता है। तो पिछले जन्मों के कर्म उन्होंने देखे। तो देखा उन्होंने तो कि मैं तो माँ बाप की हत्या कर चुका हूँ पिछले जन्म में, तो इससे तो बचना मुश्किल है, तो मैं क्यों स्केप करता हूँ रोज। तो फिर उन्होंने अपना उस दिन वो कोई रूप नहीं बदला, अपने जो कुटिया थी उससे गायब नहीं हुए। तो उन्होंने इतना मारा उनको, इतना पीटा कि जैसे अधमरा कर दिया, और जैसे लग गया उनको कि मर गए, क्योंकि वो बहुत बड़े महास्थिर थे। तो मैं यहाँ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इस कहानी को ज्यादातर जो पढ़ते हैं कि महामोगलायन की हत्या हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ था। हत्या करके अपनी जान अपने सोच के चले गए थे कि इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो मरे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने बॉडी को रीअसेंबल किया,
अपनी प्रज्ञा से और अपने बल से, जो उनका योग और ध्यान बल था, तो वो उनको ठीक अपने को संभाला उन्होंने। फिर वो भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध ने देखा उनको, समझ गए सब कुछ। वो जानते थे, वो भी जानते थे, बुद्ध तो खैर बुद्ध थे। तो वहां जाने के बाद उनका भगवान बुद्ध ने कहा आइए। तो उन्होंने कहा भगवान, मेरा आयु संस्कार पूरा हो गया है और मैं अब अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ अंतिम रूप से। उनसे यही कहते थे जैसा उचित समझो। तो फिर उन्होंने कहा, देखा कुछ नहीं कहा, एक दूसरे की बातें समझते थे। उन्होंने कहा देखिए भगवान बुद्ध कितने महाकारुणिक थे अपने शिष्यों के प्रति, और अपने जूनियर और जो मतलब यह है सीनियर भिक्षु थे संघ में, वो तो बुद्ध थे, बुद्ध प्रमुख संघ थे वो तो उन्होंने कहा देखिए करुणा भी आती है कि आओ महामोगलायन, तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे फिर कब मिलेगा, तुम्हारे जैसा शिष्य फिर मुझे कब मिलेगा। और तो ढीले। ये मेरा भी और आपका भी अंतिम जन्म है, फिर हमारा पुनर्मिलन नहीं है। कैसा गुरु शिष्य का संबंध था, और क्या बात कही भगवान बुद्ध ने। तो फिर ठीक है महामोगलायन, आप निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर कोई धर्म कथा सुनाओ। कितना भावुक वाक्य है ये। एक शिष्य क्या धर्म कथा सुनाएंगे, कोई धर्म कथा सुनाओ। गुरु का कितना एक प्यार और एक अपने शिष्यों के प्रति आदर था। तो उन्होंने कहा फिर धर्म कथा सुनाई, अपना कुछ रिद्धि बल दिखाओ महामोगलायन। तो महामोगलायन ने धरती में डुबकियां लगाई, आसमान में डुबकियां लगाई, दीवार के आर पार निकल गए। तो जितना रिद्धि बल था थोड़ा दिखाया। तो इस तरह फिर एक इसमें बहुत वही बात है, ये जो पुण्य वो बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो पुण्य बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ लोगों को प्राप्त हुआ है ये। क्या, जब सारिपुत्र जी का अपना निर्वाण हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उनका अंतिम दाह संस्कार स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से किया था। कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा पुण्य था, और कहीं अकुशल कर्म भी थे। लेकिन एक उदाहरण, एक बात इसमें और भी छिपी हुई है। जो कर्मों को हम नहीं काट सकते, ये तो सिद्ध हो गया, उनका हमें विपाक भोगना ही भोगना है, और हम उनको हम ही हैं जो काट सकते हैं। मैं पहले भी कहा था कि अगर एक छोटी लकीर है, उसके सामने बड़ी लकीर खींच दो तो उससे ढक जाएगी। अगर एक है कुशल कर्म है, तो आप 50 कुशल कलम कर दीजिए, तो वो अहोसी कम्मा में चला जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो महापाप ना हो। तो ये बात है। तो इसमें यही छिपी हुई है कि एक तरफ तो उन्होंने दंड भोगा, लेकिन दूसरी तरफ उनका क्रियाकर्म भगवान बुद्ध के हाथ से, इतना बड़ा ये वो है। तो कर्म जो है, हम मेरा विषय ही यह है कि क्या ये मृत्यु के बाद हमारे कर्मों की फोर्सेज एंड एनर्जीज समाप्त हो जाती है मृत्यु के बाद? बुद्ध कहते हैं नहीं। क्यों कहते हैं? कर्म इज ए लॉ इन इटसेल्फ। कर्म अपने आप में एक कानून है, एक सिद्धांत है। और जो इसमें इनका अपना क्षेत्र है, ये किसी बाहरी और अंदरूनी हस्तक्षेप के बिना अपने आप अपना रास्ता तय करता है। इसको कोई डाइवर्जन नहीं दे सकता। हम डाइवर्जन अगले कर्मों को दे सकते हैं कि आगे हम ना करें, लेकिन जो हमने कर दिया, जो बीज बोया था और वो जम चुका है,
और वो हमारा पीछा कर रहा है, उसको हम नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे कि भगवान बुद्ध के पास इतनी बड़ी कृपा थी, वो किसी कोई आदमी उनकी कृपा से अर्हत हो जाता हो। ऐसा नहीं। ऐसा होता तो वो अपने परिवार जो हाल को बड़ी आसानी से अर्हत कर देते, लेकिन उनके परिवार यशोधरा, प्रजापति गौतमी, राहुल उनका बेटा, और शुद्धोधन और महामाया, जिनको वहीं देवलोक में जाकर उन्होंने प्रवचन सुनाया। तो मुक्त तो हम अपने ही कर्मों से, अपनी साधना से ही होंगे। तो ये जो है, ये कटते क्यों नहीं? कटते इसलिए नहीं है ये कि इनके इम्प्रेशंस हमारे चित्त में हैं। आप याद करिए, हम रोज की बोलचाल में क्यों नहीं कटते? आप सोचते होंगे, या कोई भी सोच सकता, मैं भी सोचता था पहले कि कैसे है ये। जैसे आपसे कोई पूछे कि कक्षा 5 में पढ़ते थे, और टीचर एक ऐसा था, आपस में सहपाठी, क्लासमेट, कहीं मिल जाए 150 साल बाद, 70 साल बाद, फिर अपने संस्मरण या रेमिनिसेंस वो याद करें, तो कहेंगे कि हाँ यार है, वो जो था उसका नाम हमने इस तरह उसको चिढ़ाया करते थे, उसका ये उपनाम रख रखा था। तो वो कैसे याद हो गया? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सिंपल। कैसे याद आ गया? क्योंकि वो सारी घटनाएं हमारी स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है, उस पर चित्रित हैं, उस पे वो इम्प्रेस्ड है, उन पे उनका इम्प्रेशन है, छाप है। तभी तो हमारे याद आ गई 70 साल पुरानी बात। अगर ये सब डिलीट हो गए होते चित्त की संतति से, जो परंपरा है चित्त की संतति, कंटिन्यूटी जो है, तो वो फिर सब भूल ना जाते, मिट ना जाते। तो ये इसी तरह कम्मा इज ए लॉ इटसेल्फ, और इसका एक फील्ड है, अपने आप चलता रहता है, वो अपने आप उसका रास्ता तय होता है। जब वो मेच्योर हो जाता है, जैसे फल पकते रहते हैं, टपकते रहते हैं, बेल का फल है, और फल हैं, पत्थर मारो, जब कच्चा होता है डंडे मारो, टूटता नहीं है, और जब पक जाता अपने आप ड्रॉप हो जाता है। ही ल्यूज द ब्रांच, वो जो स्टॉक है जिसको लगा हुआ वो छोड़ देता है उसको। तो कर्म जब पक जाता है, उसका विपाक अपने आप आ जाता है। तो इनहेरेंट, और या कोई इसमें रूलिंग एजेंसी नहीं है, कोई रूल नहीं कर रहा है इनको कर्मों को प्रभाव चलाने के लिए। इनहेरेंट इन कर्मा इज द पोटेंशियलिटी ऑफ प्रोडिक्सिंग इट्स इफेक्ट। कर्म के अंदर अपने आप ये इनहेरेंट है, ये उसमें छिपी हुआ है, जन्मजात है, या इंट्रीसिंक है, और उसमें ये पार्ट एंड पार्सल है कि उसका विपाक भी उसी में छिपा हुआ है। क्या होना ये है इनहेरेंट इनकम, मतलब पोटेंशियलिटी, उसकी जो शक्ति है, वो प्रोड्यूसिंग इट्स इफेक्ट, ड्यू इफेक्ट, ड्यू इफेक्ट, इफेक्ट नहीं कहा, ड्यू इफेक्ट, जो उसका बनता है कर्म के अनुसार, जो उसका बनता है, नाइदर लेस नार मोर, ना तो कम ना ज्यादा, उसी मात्रा में, उसी परिमाण में, और मतलब उसी मेजरमेंट और उसी रूप में। ये जो लोक में किसी की एक आंख है, किसी की एक टांग है, किसी की एक आर्म है, कोई अंग भंग है, ये क्यों है? इन्होंने दूसरों के अंग भंग किए हैं पिछले जन्म में। तो उसी तरह उनका भी हुआ है। इसी तरह आप ये देख कर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई कोई कर रहा है बैठ कर, वो उनका अपने आप की फसल है, वो जो बोई थी उसी को वो काट रहे, उसका कर्म उसमें है। जैसे फिर उदाहरण दिया, द सीड, जैसे कोई बीज है, प्रोड्यूसेस द फ्रूट। कोई बीज है, सेब का बीज है,
उसे बोएंगे तो सेब को प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा, उस पर आएगा सेब। और जो फिर फ्रूट है वो उसके सीड को भी बताता है कि ये उसके अंदर से सीड निकलता है, ये सेब का सीड है। और ये सेब के सीड से बना पेड़ है। और जब उसके फल को हम अ, काटते हैं, उसमें से बीज निकलता है, तब पता करते हैं इससे सेब जमता है। वैसे वर्षा है, सच इज देयर रिलेशनशिप, ऐसा उनका म्यूचुअल रिलेशन है। इवन सो आर कम्मा एंड इफेक्ट, इसी तरह कर्म और उनका विपाक है। जैसे कोई अमरूद है, फिर उसके अंदर बीज निकला, फिर बीज से वो अमरूद का बीज है, और उसी बीज का वो फल अमरूद है। आई वांट टू से, तो ये रिलेशनशिप है। द इफेक्ट ऑलरेडी ब्लूम्स इन द कॉज। हेतु, कॉज, जो हेतु है, कॉज है, कारण है, उसी में हेतु और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उस हेतु में ही इफेक्ट छिपा हुआ है। इतना जबरदस्त है ये, कोई स्केप नहीं, कोई भी स्केप नहीं। स्केप है वो हमारे हाथ में। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सबको खुला छोड़ दिया। आकाश में उड़ो, अरहत बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, प्रत्येक बुद्ध बन जाओ। श्रोतापन, अनागामी, सकदागामी, तो हमारे ही हाथ में। अब इसमें ये कॉज ऑफ कम्मा, कर्म का जो हेतु है कहाँ से है, इसका जो रूट है, जो मास्टर की जो है, यहाँ का मास्टर जो इनका जो जैसे होता है ना डॉन, माफिया डॉन, कौन है, कर्म कहाँ से उत्पन्न, तो इग्नोरेंस, जो हमारी इग्नोरेंस है, अविद्या। अविद्या, अविद्या किसे कहते हैं? जो वस्तुएं जो लोक में हम देख रहे हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं छह, और इनके जो छह सेंस ऑब्जेक्ट हैं बाहर, और हमारे जो और भी चीजें हैं संसार में जो भी देखते हैं, और ये क्या कारण है, गजब का कारण है। तो उसको हम उसी रूप में नहीं देखते जो उसका रियल नेचर है। इट इज द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस है क्या? जो लोक में हम देखते हैं, 24 घंटे देखेंगे, देख रहे हैं, उसको हम देख के या तो लालायित होते हैं या उससे दूर भागते हैं। आइदर आई एम अट्रैक्टेड टू टुवर्ड्स दैट, और आई रन अवे फ्रॉम दैट। रन अवे मीन्स मुझे लाइक नहीं करता। ये दो ही प्रतिक्रिया है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, और दोनों में हम इग्नोरेंट हैं। अगर हम उसे डिसलाइक भी कर रहे हैं, उसमें भी इग्नोरेंस है। अगर हम उसे लाइक कर रहे हैं, उसमें भी इग्नोरेंस है। क्यों? बहुत अच्छी चीज है, उसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन उसका असली स्वभाव नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये भी नष्ट हो रही है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एट मोमेंट टू मोमेंट, एवरी सब मोमेंट, क्षण प्रति क्षण, क्षुद्र क्षण, दैट इज डिटेरियोरेटिंग। वो नष्ट हो रही, अपने आप नष्ट हो रही, कोई कर नहीं रहा। इसीलिए कहा नित्य दुख अनंतम। हम बैठे हैं, जब से मैं बोल रहा हूं, मैं कितना नष्ट हो चुका हूं अंदर से, और कितने नए सेल्स बन गए, इसकी गणना नहीं। एक एक क्षण करके जरा मरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, इसे बुद्ध भी नहीं रोक सके। जरा मरण उनको भी लपेट लिया, जरा मरण ने। तो इग्नोरेंस है ये, हम उसकी रियलिटी नहीं जानते।
तीन मद हैं, यौवन मद, आरोग्य मद, जीवन मद। इन्फेचुएशन ऑफ द यूथ, इन्फेचुएशन ऑफ द गुड हेल्थ, आरोग्य, एंड इन्फेचुएशन ऑफ द लाइफ। ये तीन मद है, इसमें आदमी फंसा हुआ है। वो नहीं जानता कि आज का जो बच्चा पैदा हुआ, नवजात, न्यूली बोर्न बेब, उसमें भी जरा मरण छिपा हुआ है। और ये इतना ही नहीं, जैसे ही वो पैदा हुआ, फिर वो धीरे धीरे, जो होता नहीं बड़ा लचित, पतला सा और जेली टाइप उसका बॉडी, कितना अनस्टेबल, कितना फ्लेबी, उसमें जब स्टिफनेस आने लगती है, तो वो जो उसका पूरा जो शरीर था 1 हफ्ते में या 10 दिन में, उसमें भी तो चेंज आ गए। जो जितना पहले उसके सेल्स थे डेड हो गए, फिर उसमें दूसरे सेल्स आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चा बढ़ रहा, लेकिन जरा मरण तो वहां दिया गया। तो ये बात है, इसके पीछे जो इग्नोरेंस है, पति पत्नी है, एक दूसरे के सहारा है, काउंटर पार्ट है, बेटर हाफ है। हम नहीं जानते कि एक दिन हम में से एक रह जाएगा, एक को जाना होगा पहले, फिर दूसरे को भी जाना होगा। लेकिन मैं एक को जाना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम इसी तरह सोचता आदमी, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही कटता रहेगा बुढ़ापा हमारा दोनों। नहीं, ये संभव नहीं। तो इग्नोरेंस इसका कॉज है। और इग्नोरेंस से क्या है आप जानते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद का ही सिद्धांत है। विद्या से संस्कार पैदा, संस्कार एक कर्म ही तो है। जब हम किसी चीज को उसके रियल फॉर्म में नहीं जानेंगे, तो हम कुछ भी करेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जब मैं किसी चीज की रियलिटी को नहीं जानूंगा, तो मैं कुछ भी करूंगा विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं जानता हूं कि इसका परिणाम ये है, और जो मेरे सामने वस्तु है या कोई रिश्तेदार है या कोई है, इसका हमारा सबका एक ही जैसा शरीर है, नष्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। तो अभी उपेक्षा था, भुजंगम, तो वो आदमी कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, वो ब्रह्म विहार में रहता है, जानता है कि इसका स्वभाव क्या है, आज ये है, कल ये है, कल वो है, फिर उसके बाद तो ये इग्नोरेंस, जो जानता है कि कर्म, जो इग्नोरेंस से विज्ञान, जो मतलब ये है अविद्या संखारा, जिसे पैदा होते हैं ना पश्चे संखारा। और उसमें एक और है, अवि ये एसोसिएट विद इग्नोरेंस, जो इसके साथ जुड़ी हुई है हमारी अविद्या के, और इसका पक्का साथी, दोस्त, इनसेपरेबल, जो वेल्डेड टुगेदर कहिए, और सब मर्ज टुगेदर, या उसमें इनहेरेंट है वो, ये भी कही। वो क्या है, वो क्रेविंग है। अविद्या का सबसे बड़ा एलाय, साथी, क्रेविंग, अदर रूट ऑफ द कर्म। तृष्णा के वशीभूत होकर ही तो हम कर्म करते हैं। ये दो चीज है, कॉज ऑफ द कर्म, अविद्या और संस्कार। कहा भगवान बुद्ध ने, जब तक ये अविद्या का और तृष्णा का गदला पानी बहता रहेगा मिलकर, इसको काटा ना गया विद्या को और तृष्णा को, तब तक इन जन्मों के फेरों से मुक्ति नहीं। यू विल फेयर इन द वर्ल्ड,
आर फेयरिंग ऑलरेडी, हम घूम रहे हैं इसमें। क्या है? अकॉर्डिंग टू द सीड दैट इज सोन, जो बीज बो दिया गया है, सो इज द फ्रूट, ये रेप देयर फ्रूम, वो उसका आप फसल काट रहे हैं, रेप कर रहे हैं उसको। डूअर ऑफ गुड विल गैदर गुड, अच्छा कर्म जो करेगा वो अच्छा फल पाएगा। डूअर ऑफ इविल रीप्स इविल, वैसा ही वो होएगा जैसा कुशल किया है तो कुशल ही मिलेगा उसको। सोन इज द सीड एंड प्लांटेड वेल, दाउ शैल्ट एंजॉय द फ्रूट देयर, जो आपने बीज बोया है और उसकी देखभाल करी है, तो उसका आप जो फल है उसे एंजॉय करो, वेदर गुड और बैड। तो ये जो अविद्या जो है, इसका जो अलय है जो तृष्णा, ये दोनों से कर्म का हेतु पैदा होता है, आधार बनता है। फिर तो अगर ये दोनों ना कटे तो मुक्ति नहीं है। और इसमें एक जबरदस्त बात और बता दूंगा, ये जो है ये कैसे कटेगा, अब आपको मैं बता रहा हूं। जो भगवान बुद्ध ने कहा, ये जो एनर्जीज एंड फोर्सेज है, जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कटती, क्यों नहीं कटती? कम्मा इज सर्टेनली एन इंट्रिकेट लॉ, एक बड़ा उलझा हुआ है ये नियम। इंट्रिकेट माने कठिन, हुज वर्किंग इज फुल्ली, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने, जो भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धों ने कहा, हुज वर्किंग इज फुल्ली कॉम्प्रिहेंडेड ओनली बाय ए बुद्धा। कर्म का क्या सिद्धांत है, कर्म कैसे काम करता है, और इसके कितने प्रकार हैं, कितने इसके इम्प्रेशंस हैं, कहाँ से ये कैसे करता है, ये पूरी तरह से इसको केवल बुद्ध ही समझ सकते हैं। कर्म इज सर्टेनली एन इंट्रिकेट लॉ हुज वर्किंग, जिसके वर्किंग को, जिसकी कार्य प्रणाली को, कर्म की, इज फुल्ली कॉम्प्रिहेंडेड, पूरी तरह से कौन समझ सकता? ओनली बाय ए बुद्ध, बुद्ध ही समझ सकता। द बुद्धिस्ट एम्स, अब क्या आगे कहा भगवान बुद्ध ने? द बुद्धिस्ट एम्स एट द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कम, ये है इसका निष्कर्ष। दिस इज द निष्कर्ष, सारांश, समरी। द बुद्धिस्ट एम्स, जो हम, जो बुद्धिस्ट है, जो फॉलोवर है, इन एडहेरेंट है जो बुद्धा का, जो ले डिसाइपल हो या भिक्षु हो, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है? एट द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कर्म, कर्मों का विनाश। कर्म का विनाश कैसे? कुशल कर्म करोगे, कुशल फल मिलेगा, लेकिन कर्म तो कटा नहीं। ठीक है, अब राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, देवता भी बन जाएंगे देवलोक में, अगर आप ज्यादा जैसे लोकोत्तर चित्त उषा जी बोल रही हैं, तो देवता कौन सा सेफ है? वहां तो और इग्नोरेंस है, क्योंकि वो वहां देवलोक में आनंद लेने लगता है उसका, और जैसे ही उनका
जो कर्म है, कर्मों का जो खाता है, जितना उनका क्रेडिट है, जैसे ही वो पूरा होता है, लिखा है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ब्रह्मा तक, जो बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, जब उनका लेखा जोखा खत्म हो जाता है, वो जब वहां फिर यहाँ धरती पर आगे गिरते हैं, और वो किस किस अपाय गति में जन्म लेते हैं, ये अंदाजा नहीं है। नीरय गति में जा, ऐसा नहीं है कि वो सेफ हो गए, क्योंकि वो चार आर्य सत्य को नहीं जानते, अनित्य दुख अनात्म को नहीं जानते, प्रतित्व समुत्पाद को नहीं जानते। इग्नोरेंस और तृष्णा के इस, जो ये है ना, ये जाल, तो ब्रह्म जाल सुख, उसको नहीं जानते। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्मा है ये। मैंने अब कुशल की कही, अब अकुशल। अकुशल करने का तो नतीजा सभी जानते हैं कि अकुशल ही होगा, और कुछ हम लोग भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। अकुशल से बचने के लिए हम कुशल करते हैं, करना चाहिए। कम से कम हम अकुशल तो ना करें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम, जिसको कहते हैं ना वो सम्यक प्रयास, सम्यक प्रयास जो है तो प्रिवेंशन है, उसको, अकुशल को मन में ना आने दो, और जो पहले से आ चुके हैं उनको अबंडन करो। यही तो सम्यक प्रयास की दो कड़ी पहली है। और तीसरी है, कुशल को जनरेट करो, और जो पहले से कुशल चित है उसको प्रिजर्व करो, मेंटेन करो। लेकिन दोनों दशाओं में मैं ये कहता हूं, मेरा कहने का मतलब दूसरा है, इन आइदर कंडीशंस, इन द बोथ वेज, जिसको कहते हैं कि चाहे कुशल हो या अकुशल हो, परिणाम तो उनके रिस्पेक्टिव नेचर के अनुसार मिलेंगे, लेकिन दोनों बने तो रहेंगे हम जन्म मरण की परंपरा में। और जब जन्म मरण की परंपरा में हम बने रहेंगे तो दुख तो कटा नहीं। ये तो पंच उपादान ही, स्कंद ही दुख है। तो कर्मों का विनाश कैसे हो, मैं आगे समझाऊंगा अगली कड़ी। टुडे जो आज का था इतना ही रखूंगा, क्योंकि ऐसे पड़ाव पे बात आ गई है, मोर इंटरेस्टिंग है। जब तक कर्मों का उन्मूलन नहीं होगा, इरेडिकेशन नहीं होगा, इधर कुशल और अकुशल, होलसम और अनहोलसम, तब तक संभव नहीं है कि इन जन्मों के फेरे से मुक्ति हो। आप लोगों ने ध्यान से सुना, विषय बहुत गंभीर है। कोशिश करी मैंने साधारण रूप से कहने की, आशा है समझ में आया होगा। मैं फिर सभी बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ आपका सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। बहुत सब मंगल।